जब मोदी जी पहली बार चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब नरेंद्र मोदी जी को इस कुर्सी से हटाना संभव नहीं है। और ऐसा ही देखने को मिला अगले चुनावी नतीजों में, जब देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बार भी देश की जनता को विश्वास नहीं दिलवा पाई कि उनके पास नरेंद्र मोदी से अच्छा विकल्प है या कोई ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है और राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो अभी ऐसे कई कार्यकाल बाकी हैं और बहुत सारी ऐसे कार्यकाल आएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरती थी, वो केंद्र स्तर पर तो दूर की बात है, राज्य स्तर पर भी अपने स्तंभ मजबूत करने में सक्षम नहीं है। तो क्या कांग्रेस को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत है जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के मुख्य चेहरे यानी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके? नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजनीति का एक काफी पुराना और काफी चर्चित किस्सा है जो चुनावों में अक्सर देखने और सुनने को मिल जाता है। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री, कई दिग्गज नेता भी दिए। उस वक्त कांग्रेस की जमीन इतनी मजबूत थी कि कांग्रेसी नारों से देश की दीवारें पटी पड़ी रहती थी और उसी वक्त जनता दल अपने आप को मजबूत करने में लगा था, जो आगे चलकर बना भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से वर्चस्व की लड़ाई में अक्सर जनता दल ने मुंह की खाई, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं था। यूं समझिए, शेर के मुंह से मांस लाने जितना कठिन काम था कांग्रेस के हाथ से सत्ता लाना। पर यह काम भी कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने अपनी सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए, पर कांग्रेस अपनी हार को सहन नहीं कर पाई और कुछ राजनीतिक गणित के चलते अटल सरकार जो थी वो सदन में एक बार तो खड़ी हो गई थी, लेकिन मात्र एक वोट के चलते अटल सरकार फिर गिर गई और फिर से देश में कांग्रेस राज का कब्जा हो गया। उस वक्त अपनी सरकार मात्र एक सीट से गिरते देख अटल बिहारी वाजपेयी ने भरे सदन में एक लाइन कही थी, आज मेरी सरकार एक वोट से गिरी है, पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब देश में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और कांग्रेस एक एक वोट के लिए तरस जाएगी। अब इसे महज संयोग समझिए या फिर जनता का फैसला। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर देश में मोदी लहर ऐसी चली कि उसमें देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली पार्टी भी नहीं टिक सकी। एक के बाद एक चुनाव हारने वाली कांग्रेस धरातल पर ऐसी स्थिति पे आ गई कि पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों पर बीजेपी का परचम लहरा गया। केंद्र तो केंद्र, कांग्रेस पार्टी की लहर इतनी कमजोर हो गई थी कि स्थानीय स्तर पर भी सिर्फ मोदी जी का ही जादू चल रहा था, जिसे देखकर राजनीतिक विशेषज्ञों ने अगला टर्म भी मोदी जी के नाम कर दिया और नतीजे भी कुछ ऐसे ही आए। अब चाहे बात की जाए केंद्र की या फिर राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति की, सभी जानते हैं कि कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक अंदरूनी कलह चल रही है, जो अब खुलकर लोगों के सामने भी आ चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कारण है देश की सबसे पुरानी पार्टी का इस कदर पिछड़ जाने का, इस कदर जन आधार उनका खत्म होने का? इसके पीछे का कारण है कांग्रेस में नेतृत्व की कमी। 140 साल पुराना राजनीतिक दल अपने अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहा है। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने एक लंबा समय हो गया है और फिर भी इसका फैसला नहीं हो पा रहा है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और कब बनेगा। इतने समय बाद भी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के बारे में हो पाना यह बताता है कि पार्टी में निर्णयहीनता किस तरह हावी हो चुकी है। वास्तव में कांग्रेस में संकट केवल निर्णयहीनता का ही नहीं है, बल्कि नेतृत्व का भी है। अगर किसी दल में नेतृत्व का ही टोटा हो, नेतृत्व क्षमता ही कमजोर हो, निर्णायक क्षमता पर ही ग्रहण लगा हो और नीतियों में भी भारी तालमेल की कमी हो, तो फिर ऐसे संकट तो आना तय है। एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की जनता कब तक प्रमुख राजनीतिक दल के पारिवारिक परिवेश को मान्यता देती रहेगी? कांग्रेस के नेतृत्व का मापदंड केवल नेहरू गांधी परिवार की क्षमता कब तक सीमित रहेगा?
किसी प्रतिभावान, क्षमतावान एवं योग्यवान नेता को भी पार्टी में नेतृत्व को देना पड़ेगा, नेतृत्व की संभावना दिखानी पड़ेगी, तो ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से कतर दिए गए हैं, क्योंकि उसके सामने पार्टी को छोड़कर ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी गई कि वो पार्टी को छोड़ दे। इन विकट स्थितियों में पार्टी कब तक मजबूत होगी और कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस के संरक्षक एवं कद्दावर नेता माने जाने वाले माधवराज सिंधिया एवं राजेश पायलट के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। ये एक कड़वा सच है कि पार्टी में जो भी नेहरू गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति आता है उसके सामने यही होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस तरह आम जनता के बीच कैसे अपनी स्वीकार्यता कायम करेगी कांग्रेस? इससे तो पार्टी का दिन बर दिन कमजोर होना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना और सचिन पायलट की नाराजगी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब समय आ चुका है जब कांग्रेस को परिवारवाद से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है और सही प्रतिभा वाले व्यक्ति को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए, जिससे कांग्रेस की स्थिति एक बार फिर से मजबूत हो, फिर कांग्रेस वही अपना पुराना गौरव हासिल कर सके। और इसके लिए सचिन पायलट बिल्कुल सटीक बैठते हैं। सचिन पायलट के पास वो काबिलियत है जो कांग्रेस को फिर से केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों पर मजबूत कर सकती है। तो अब इसमें कोई दो राहें नहीं है कि अगर कांग्रेस को आने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है तो सबसे पहले उन्हें बारात में एक दुल्हा लाना होगा और एक ऐसा चेहरा दिखाना होगा जो प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, क्योंकि हर बार अपनी हार का ठीकरा सिर्फ बीजेपी पर फोड़कर अब कांग्रेस का काम नहीं चल सकता। यह थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। अगर ऐसे विश्लेषण आपको लगातार देखने हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहला विश्लेषण आपके पास पहुंच सके और सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लगातार ला पाएं। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।